मैं वहीद अंसारी, रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा में आज मोइन मियाँ की क़यादत में 26वां जुलूस गौसिया बड़ी शान व शौकत और पुरअमन तरीके से निकाला गया। ये जुलूस असर की नमाज के बाद शुरू हुआ और इशा के पहले ख़त्म हो गया। छोटा सा जुलूस, मुख्तसर सा जुलूस, और इस जुलूस में घोड़े गाड़ियों का काफ़िला और उलमाए कराम और मदरसों के बच्चे नौजवान नहायत ही अदब के साथ दरूद पाक का ज़िक्र और नात ख़्वानी पढ़ते हुए बिना किसी खुराफात के बड़ी सादगी के साथ जुलूस में शरीक हुए और बड़ी शांति पूर्वक तरीके से ये जुलूस निकाला गया। एक तरफ जुलूस चलता रहा तो दूसरी तरफ ट्रैफिक भी चलता रहा। इसी तरह का जुलूस अगर ईद मिलादुन्नबी में भी निकाला जाए तो बहुत बेहतर होगा, डिसिप्लिन के साथ निकाला जाए। हालांकि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करने के लिए बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक होते हैं। लेकिन वो नौजवान जो डीजे बजाकर खुराफात करते हैं, अगर वो नौजवान चाहें तो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ निकाला जा सकता है। अगर वो नौजवान वॉलंटियर बन जाएं और एक तरफ से जुलूस निकलता रहे और दूसरी तरफ से ट्रैफिक निकलता रहे तो बेहतर होगा। शहर का निज़ाम भी ख़राब नहीं होगा। जो ज़रूरतमंद है वह अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। जो मरीज़ हैं उन्हें जो अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ती है और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और वो काम भी आसानी से हो जाएगा। अगर नौजवान दिल पर ले लें तो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी बड़े ही अक़ीदत के और एहतराम के साथ और पुरअमन तरीके से और डिसिप्लिन के साथ निकाला जा सकता है, बशर्त यह है कि नौजवान जो है वो इस काम को दिल पर ले लें, तो शहर का जो ट्रैफिक है वो भी चलता रहेगा और एक तरफ से जुलूस भी चलता रहेगा। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी कुछ इसी जुलूस की तरह निकाला जाए जिस तरीके से जुलूस गौसिया निकाला जा रहा है। जुलूस गौसिया के मौके पर हमने मोइन मियाँ से बातचीत की है, उन्होंने क्या पैगाम दिया है, और इसके अलावा जुलूस में जो शरीक मेहमान थे उनसे हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या पैगाम दिया है, देखिए हमारी इस ख़बर में। हज़रत, जुलूस गौसिया के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? 36वां जुलूस गौसिया आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो कुरान और सुन्नत से अपने रिश्ते को मजबूत करें और हुज़ूर गौसे पाक की तालीमात पर अमल करें। हज़रत, जैसा कि लोग नारे लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत में अली के दामन में और गौस के दामन में है क्या चीज़, उससे महरूम है नौजवान। उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, हुज़ूर गौसे पाक का दामन, मौलाए कायनात का दामन आप सही तौर पर उसी वक्त पकड़ेंगे जब आप शरीयत के पाबंद हो जाएंगे। आप 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, तालीम कुरान पर अमल करें, तालीम कुरान को आम करें। यकीनन आप पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की तालीमात पर अमल करें। सही तौर पर उनका दामन कुरान और सुन्नत को की तरवीज और इरशाद कुरान और सुन्नत पर अमली है। हज़रत, जुलूस गौसिया जो जितनी शांति पूर्वक तरीके से निकाला जा रहा है, इसी तरह का जुलूस जो बारूद शरीफ का है इसी तरह से निकाला जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, जुलूस ईद मिलादुन्नबी में भी उलमा इम्मा बड़ी तादाद में कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की खुराफात से जुलूस पाक रहे। हमने ये देखा कि अभी डीजे वगैरह यहाँ पर कहीं भी नहीं लगा है, जबकि ईद मिलादुन्नबी के मौके पे आपने सख्ती से मना किया था डीजे के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं 2-4 डीजे लगे। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कुछ सालों में सफाया हो जाएगा। हज़रत, तौकीर रज़ा को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनको रिहा करना चाहिए। जमहूरियत में हर आदमी को इख्तियार है अपने एहतजाज को दर्ज कराने का। आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि हर धर्म के जो प्रचार होना चाहिए, ये आर्टिकल 25 कहता है, फिर भी इसके उल्लंघन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसकी मजम्मत करते हैं और क्या नाम है अपना अमन व अमान के लिए दुआ करते हैं। हज़रत, ये 26वां जुलूस गौसिया निकाला गया और मोइन मियाँ की क़यादत में, इस मौके पर आप क्या कहेंगे?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मोइनुल मशाइख मोइन मियाँ साहब की क़यादत में, सरपरस्ती में ये जुलूस गौसिया का जो प्रोग्राम मुमरा गौसा में हर साल की तरह इस साल भी निकला। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही नियम के साथ, बहुत ही कानून के साथ और बहुत ही शांति से और जुलूस गौसिया को जो है आशिकाने गौस मना रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग तंजीमें, कमिटीज़ सारी ज्वाइन हैं और अपनी रैलीज़ निकाल कर और पैगाम पेश कर रहे हैं कि इस तरीके से बहुत ही शांति के साथ, बिना डीजे, बिना नॉइज़ पोल्यूशन के भी जो है, किसी को तकलीफ़ दिए भी जो है जुलूस और रैली निकाली जा सकती है। एक मैसेज आप 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जिस तरीके से खुराफातें होती है और जुलूस में गलत सलत नारे भी लगाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं दूर हट के जो जुलूस गौसिया निकाला गया है, बड़े अदब और एहतराम के साथ निकाला गया है, तो क्या इसी तरह का जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश के दिन है उसमें नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आप देख सकते हैं कि जो जुलूस उस मौके पे निकाला जाता है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, उसमें भी अपील हमेशा मोइनुल मशाइख की यही रहती है कि बहुत ही सुकून के साथ, पुरसुकून माहौल के साथ, शांति के साथ निकाला जाए। डीजे, साउंड, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसको दूर किया जाए और यहाँ वहाँ जो नारे लगाए जाते हैं तो इनसे भी बचा जाए। लेकिन माहौल आप जानते हैं, ज़माना जानते हैं, माशरा जानते हैं कि किस तरीके से इस तरफ चला जाता है। तो बेहतरीन यही है और सबसे हम अपील यही करते हैं कि जो जुलूस का मंज़र, जो ये शक्ल जुलूस गौसिया के वक्त रहता है, तो हम सब मिलकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मौके पर इसी तरीके के साथ पुरसुकून माहौल के साथ जुलूस निकालने की कोशिश करें। बहुत सादगी से जुलूस निकाला, मुख्तसर का जुलूस था। एक तरफ ट्रैफिक हमने देखा कि एक तरफ ट्रैफिक बिल्कुल चल रही है, ट्रैफिक का जो हुकूक है वो भी कहीं ना कहीं पामाल ना हो पाया और उसका आपने ख्याल रखा। तो क्या कहेंगे ट्रैफिक और इस तरह के इस जुलूस को, और क्या मैसेज देंगे कि 12वीं शरीफ का जो जुलूस है वो इसी तरह से निकाला जाए कि जिस पर ट्रैफिक भी एक तरफ चलता रहे, दूसरी तरफ जुलूस चलता रहे? प्रशासन का इसमें हम बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि उनका बहुत सहयोग रहा इस चीज़ में, कि उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया और साथ ही साथ जो नौजवान, जो कमेटी और जो तंजीमें यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को इस तरीके से सेट किया है कि जो गाड़ियाँ जानी है वो जा भी रही है और जुलूस एक तरफ चल भी रहा है। तो इसी तरीके से बहुत ही नियम के साथ, कानून के साथ जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मौके पर किया जाए, ताकि किसी और को हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो करके। हज़रत, एक बहुत सुलगा सा मौजू है, मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कल एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या नाम है एहतिजाज भी किया गया और एक मेमोरेंडम भी दिया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पर यही बात कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमारे उलमा पे रहम फरमाए। और कोशिश यही रहेगी कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं और उनको निकालने की और जो मेहनतें की जा रही हैं, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो बड़ी आसानी के साथ बहुत ही जल्द जो है उनकी रिहाई के मामलात करे और जितने भी जो दुश्मनान हैं अल्लाह ताला सबका खात्मा फरमाए और जो मुसलमानों को उरूज अता फरमाए। क्या कहेंगे आप ईद गौसे के मौके पर? तो जैसे कि आपने कहा कि जैसे ईद मिलादुन नबी में थोड़ा क्राउड ज़्यादा रहता है, उसकी वजह ये होती है कि ईद मिलादुन नबी में गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, तो अक्सर लोग अपने घरों में ही होते हैं, तो वो वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। मतलब जैसे आज का डे वर्किंग डे है, छुट्टी नहीं है लोगों को, तो इसलिए इसका ख्याल रखा था कि मतलब कि ताकि लोगों को आसानी से अपने घर में लोग पहुँच जाए। नहीं, तालीमात जो है, जो तरीका है, ट्रैफिक भी एक तरफ चल सकता है ना, इसलिए उसके लिए कहा है कि ट्रैफिक भी कोशिश करें कि जो तादाद है उसमें वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, सब नौजवान अगर वॉलंटियर्स बनकर अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, एक चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल से जो वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ट्रैफिक भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाए इंशाल्लाह।